अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बैठ कर नमाज पढ़ना कैसा है? क्या मर्द और औरतें बैठकर भी कोई नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकते? तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा कि कब बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है, कौन सी नमाज बैठकर पढ़ सकते हैं और कौन सी नमाज बैठकर नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले आप ये कायदा जान लीजिए कि फ़र्ज़ और वाजिब जो भी नमाज है इसको बैठ करके नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि इसमें क़याम शर्त है। बाज़ दफ़ा लोगों को देखा जाता है कि वो बैठ करके नमाज़ पढ़ते हैं, हालांकि वो अपने घर से चल करके आ रहे होते हैं, उसके बाद भी मस्जिद में पहुंच करके कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि इनकी नमाज नहीं होती, इसलिए कि नमाज में क़याम शर्त है कि अगर आप खड़े होने पर कुदरत रखते हैं तो आप खड़े होकर के ही नमाज पढ़ेंगे, और अगर बैठ कर नमाज पढ़ते हैं खड़े होकर कुदरत होने के बावजूद भी, तो ऐसी सूरत में आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरीके से आप याद रखिए, आम तौर पर औरतें ये समझती हैं कि हमें खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि बैठ करके नमाज पढ़ना चाहिए। तो मसला ऐसा नहीं है, बल्कि जो मसला औरतों के जहन में ये बैठा हुआ है ये बिल्कुल ही गलत है। जिस तरीके से क़याम यानी कि नमाज में खड़ा होना मर्दों के लिए शर्त है, उसी तरीके से औरतों के लिए भी शर्त है। यानी अगर बग़ैर किसी उज़्र के बैठकर अपनी नमाज अदा करेंगी तो वो नमाज अदा नहीं होगी, लिहाजा उन नमाज़ों को फिर से पढ़ना पड़ेगा। अब रही बात कि फ़र्ज़ और वाजिब को तो आप बैठ करके पढ़ ही नहीं सकते अगर कोई उज़्र ना हो, तो उसके अलावा जो नमाज़ें बचती हैं जैसे सुन्नतें हैं और नवाफिल हैं, तो आप सुन्नतों और नवाफिल को बैठ करके पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बात याद रखिएगा कि खड़े होकर पढ़ने का जो सवाब मिलता है, अगर कोई शख्स बैठ करके बग़ैर किसी उज़्र के पढ़ता है तो फिर उसमें आधा सवाब मिलेगा। यही मसला सुन्नत का भी है और यही हुक्म जो है नवाफिल के लिए भी है। लिहाजा उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर एक इंसान सेहतमंद है और वो खड़े होकर के नमाज पढ़ने पर कुदरत रखता है तो उसे चाहिए कि वो बैठ करके नफिल नमाज भी ना पढ़े, इसलिए कि जब इंसान नफिल नमाज बैठ करके पढ़ता है तो सवाब उसका अदा कर दिया जाता है। और आप पढ़ते इसलिए है कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो, आपको अल्लाह तबारक व तआला अपना महबूब बना ले और आपको सवाब ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो जब सवाब में कमी आ रही है, हालांकि आप उस चीज़ पर कुदरत रखते हैं, तो आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप के सवाब में कमी आए। लिहाजा आप अगर खड़े होने पर कुदरत रखते हैं तो बैठ करके नमाज बिल्कुल भी ना पढ़ें, चाहे वो नफल हो चाहे सुन्नत हो। इसी तरीके से आप याद रखिए कि अगर कोई शख्स माजूर है, मिसाल के तौर पर वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो अब ऐसे सूरत में जाहिर सी बात है वो क़याम पर कुदरत नहीं रखेगा। तो अगर उसे क़याम पर कुदरत नहीं है, जैसे कोई चल नहीं सकता है या खड़े नहीं हो सकता है, तो अब उसके लिए बैठ कर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। अगर बैठ कर भी पढ़ने पर कुदरत नहीं रखता तो लेट करके नमाज पढ़ने का हुक्म है, और अगर लेट करके भी नमाज पढ़ने की कुदरत नहीं रखता तो ऐसी सूरत में फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि वो इशारे से अपनी नमाज को पढ़ ले। बहरहाल नमाज माफ़ नहीं है, लेकिन अगर उज़्र पाया जाएगा तो ये बैठ कर पढ़ना या खड़े होकर के पढ़ना, ये सारी सूरतें मसाइल इसमें तब्दील हो जाते हैं कि अगर उज़्र होगा तो आप बैठ करके नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी, और अगर कोई उज़्र ना हो और आप फ़र्ज़ नमाज बैठ करके पढ़ते हैं तो आपकी वो नमाज होगी ही नहीं। इसी तरीके से वित्र वाजिब यानी जो कि इशा में है 3 रकात वित्र वाजिब, इसे भी अगर कोई बैठ करके पढ़ता है तो वो नमाज उसे दोहरानी पड़ेगी अगर उसके अंदर कोई उज़्र मौजूद ना हो। तो आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी दूसरे भाइयों को दीनी मालूमात हासिल हो और वो भी दीन के मसाइल पर सही तरीके से अमल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।